हमेशा एक सवाल उठता है मेरे दिल में, आपके दिल में और लाखों करोड़ों दिलों में। वह सवाल है, मैं अपने मकसद पर कैसे फोकस्ड रह सकता हूँ? मेरा ध्यान क्यों भटकता है? क्या यह सच में मुमकिन है कि कोई इंसान अपने जहन को एक जगह टिकाए रख सके? यह सवाल हर किसी के अंदर छिपा है। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य से जुड़े रहें, लेकिन आज की तेज और गड़बड़ीली दुनिया में ऐसा करना बेहद मुश्किल है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, यह संभव है और यह संभव नहीं होना चाहिए, बल्कि होना भी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी, वह आवाज जो शांति में बोलती है, जो भीड़ के बीच भी एकांत में बात करती है। आपको उसे ढूंढना होगा, उसे सुनना होगा, उसे महसूस करना होगा। अल्लाह ताला ने हमें सफलता से पहले एक इम्तिहान दिया है, ज़हनी इस्तेहकाम, मानसिक स्थिरता। ये इम्तिहान कठिन है, लेकिन जो इसे पार कर लेता है वही असली जीत हासिल कर पाता है। क्योंकि जो इंसान अपने जहन पर काबू रखता है वही अपने मकसद तक पहुंच पाता है। लेकिन ज़हनी इस्तेहकाम अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ साथ आपके दिल का सुकून भी ज़रूरी है। आपके जहन की इताअत, लचीलापन भी ज़रूरी है। जो भी आपका मकसद है, चाहे वो मंजिल हो, शोहरत हो, पहचान हो या अपने आप को ढूंढना हो, सबसे पहले आपको अपने दिल और जहन को एक जगह फोकस करना होगा। जैसे सजदा तब मुकम्मल होता है जब माथा एक जगह झुकता है, वैसे ही आपका रास्ता तब साफ होता है जब आपका जहन बेकार में भटक नहीं रहा होता। शायद आप सोच रहे हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ या फिर कोई बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपके इरादे में सब्र नहीं है, अगर आपके दिल में इक्तिदार नहीं है, तो वह तमन्नाएं हवा में उड़ जाएंगी। ये ऐसा है जैसे आप अपना नाम रेत पर लिख दें और लहर आकर उसे मिटा दे। आपकी असली मुकाबला दूसरों से नहीं है, ना आपके मोहल्ले के बच्चों से है, ना आपके स्कूल के दोस्तों से, ना ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से। आपकी असली मुकाबला वह हिस्सा है जो आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन का शोर मचाता है। मैं कल करूंगा, मैं कल फोकस करूंगा, मैं कल पढ़ाई करूंगा। ये कल एक चाल है जो आपको आज से दूर रखती है। शैतान चाहता है कि आप अपने मकसद को हमेशा टालते रहें, क्योंकि वह जानता है कि जब आप आज की अहमियत समझ लेंगे तो आपका नसीब बदल जाएगा। आपका जहन सिर्फ एक औजार नहीं है, ये एक खजाना है, यह अल्लाह का एक कीमती तोहफा है। जो लोग इस तोहफे की कदर नहीं करते वह अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाते हैं। सिर्फ कुछ लोग ही अपने जहन को अपने सफर का साथी बना पाते हैं। ज्यादातर लोग या तो जज्बात के पीछे भागते हैं या फिर दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जहन आपकी इबादत बन जाए, तो सबसे पहले आपको उसे अल्लाह के जिक्र से पाक करना होगा। जो दिल अल्लाह से जुड़ा होता है वह दुनिया के शोर में भी सुकून पाता है। जो दिल अल्लाह से जुदा होता है उसे तन्हाई में भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि तन्हाई में ही हम अपनी आत्मा से मिलते हैं और अपनी आत्मा को समझकर हम अपने रब से मिलते हैं। आप शायद सोच रहे हैं, मैं फोकस्ड क्यों नहीं रह सकता? इसका जवाब है, तवज्जो तब तक मुस्तहकम नहीं रह सकती जब तक आपका इरादा पूरे नहीं होता, और इरादा तब तक पूरे नहीं हो सकता जब तक उसमें अल्लाह का नाम नहीं होता। देखिए, वह काम जो सिर्फ दुनिया के लिए किए जाते हैं वह रूह को धक्का देते हैं, लेकिन जो काम अल्लाह की रजा के लिए किए जाते हैं वह तकाद से भरे होते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आपका मकसद सिर्फ कामयाबी नहीं है बल्कि अल्लाह की रजा का मुस्तहिक बनना है, तो आपकी तवज्जो अपने आप अपने मकसद की तरफ रुख कर लेती है। वह चीज जो आपको कभी तोड़ती थी, अल्लाह उसी चीज को आपको मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसका राज ये है कि आपको अपनी टूटी हुई हालत के बावजूद सब्र से काम लेना है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद जिन्नत आती है और हर अंधेरे के बाद रोशनी। आप शायद सोच रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूं? इसका जवाब है, जब आपका दिल सुकून महसूस करने लगे, जब आपके अंदर के शिकवे शिकायतें कम हो जाएं, जब आपकी शुक्रगुजारी बढ़ जाए, जब सजदे में आपके दिल को मिठास महसूस हो, तब समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं और अल्लाह आपका हाथ थामे हुए है। लेकिन याद रखिए,
ये रास्ता आसान नहीं होगा। इस रास्ते में आपको हर दिन अपनी सब्र, इरादा और तवज्जो को साबित करना होगा। आपको बार बार ये साबित करना होगा कि आप अपने रूह के मकसद के लिए जी रहे हैं, दुनिया के शारात, शोर शराबे के लिए नहीं। अब फैसला आपका है। क्या आप कल के ख्यालों में जीना चाहेंगे या आज की रहमत को अपना कर अपने जहन को अल्लाह के इरादे के हवाले करेंगे? ध्यान से सुनो। अगर आज तुम वर्तमान पर केंद्रित होगे, हर सांस में अल्लाह का जिक्र भर दोगे, तो वही जिक्र तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसके लिए रातों रात तुम्हारा दिल बेचैन रहता है, जिसके लिए तुम घड़ी घड़ी जागते हो। जो इंसान आज के दिन को अल्लाह की नेमत समझे, उसे कल की फिक्र कभी नहीं छुएगी। रास्ता सीधा हो जाएगा क्योंकि अल्लाह तुम्हारे इरादे की साफ सफाई देखते हैं। जब अल्लाह तुम्हारे दिल को पढ़ लेते हैं तो तारीफ, लाइक्स और दुनियादारी, प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तुम वहां तक पहुंचोगे जहां पहले सिर्फ अंधेरा था और अपनी रोशनी से उसे बदल दोगे। याद रखो, जिंदगी कोई टूरिस्ट गाइड नहीं, यह एक सफर है जहां दो आवाजें तुम्हें बार बार पुकारेंगी। एक कहेगी थक गया, अब आगे नहीं जा सकता। दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाएगी, आगे बढ़ो, अल्लाह देख रहे हैं। तुम्हारा काम हमेशा दूसरी आवाज को सुनना है। जब थक जाओ, सजदे में गिर जाओ, क्योंकि जब दुनिया थका दे तो सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारा सुकून है। और याद रखो, तवज्जो कोई ऐप या तकनीक नहीं है, यह एक इबादत है, एक तरीका है अपने जहन को किबला बनाने का। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल को सही इरादे की तरफ मोड़ना होगा, उस इरादे की ओर जो सिर्फ अल्लाह के रास्ते में हो। इसी से तुम्हारे भीतर एक शांति जागती है, विचार स्थिर होते हैं और तुम्हारा मकसद तुम्हारे करीब आने लगता है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपना दिल और दिमाग अल्लाह के हवाले कर देते हो तो बाकी सब चीजें अपने आप छूट जाती है। एक अंदरूनी ताकत जागती है जो तुम्हें असली रास्ता दिखाने लगती है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा मकसद सिर्फ एक मंजिल नहीं है, यह तो तुम्हारी रूही की दावत है जो हर दिन तुम्हें कहीं ना कहीं खींचती रहती है। कभी बेचैनी बनकर, कभी आंसुओं के रूप में, कभी सवाल बनकर, कभी खामोश फरियाद बनकर। यही वह दावत है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे दुनिया के शोर में इतने खो जाते हैं कि अपनी रूह की आवाज तक नहीं सुन पाते। लेकिन जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो, तुम्हारा मकसद सिर्फ एक टाइटल नहीं रह जाता, वह तुम्हारी इबादत बन जाता है, तुम्हारी रूह की तसल्ली बन जाती है। अल्लाह हर रूह को एक खास मकसद से भेजते हैं। कुछ रूहें आती हैं ताकि बेचैन दिलों को सुकून दे सके, कुछ आती हैं ताकि अंधेरे में रोशनी ला सके, कुछ आती है ताकि टूटे दिलों में उम्मीद डाल सके। जब तुम अपना मकसद दूसरों के लिए भी जीना सीख लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है, ये मेरी राह है, ये मेरी इबादत है, ये मेरी रूहानियत है जो मेरे मकसद को दुनिया की दौड़ से निकालकर जन्नत की तरफ ले जाती है। रूह की आवाज कभी जोर से नहीं बोलती, ये हल्की होती है, जैसे सुबह की नमाज की दावत, जैसे माँ के आंसू और उसकी दुआएं, जैसे रात की खामोशी में अल्लाह का लिखा हुआ राज। इस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें खामोश होना होगा, अपने भीतर झांकना होगा, उन सवालों का सामना करना होगा जिनसे तुम भाग रहे हो। और जब तुम अपनी रूह की आवाज को अपनाओगे तो तुम्हारे कदम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे दुनिया कहे कि तुम धीमे हो, लेकिन अल्लाह जानता है तुम सीधे उसी की तरफ जा रहे हो। रूह की दावत और मकसद की रूहानियत एक ऐसी रोशनी पैदा करती है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन करे, तुम्हारे विचारों को अल्लाह की रहमत से जोड़े और तुम्हें उस जगह ले जाए जहां तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हारा असर छूटे। याद रखो, तुम्हारे मकसद का रास्ता सीधा नहीं होता, ये टूटी हुई राहों, रुकती सांसों और थकी हुई उम्मीदों से भरा होता है। लेकिन जो लोग सब्र के साथ चलते हैं वे ही इस रास्ते पर टिक पाते हैं। सच तो ये है कि रूहानी सब्र सिर्फ इंतजार नहीं है, ये तुम्हारे दिल में ये जानना है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सब्र सबसे बड़ी दौलत है जो तब भी तुम्हारे पास होती है जब सब कुछ खो जाए और फिर भी तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तुम जानते हो जो कुछ अल्लाह ने लिया वह तुम्हारी ताकत से ज्यादा था और जो वह देगा वह तुम्हारी तसव्वुर से भी ज्यादा होगा।
सब्र एक ऐसे दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि तूफान भी उसे नहीं उखाड़ सकता। लेकिन सब्र अकेला नहीं चलता, इसके साथ ईमान की जरूरत होती है। ईमान का मतलब है तुमने अपनी पूरी कोशिश कर दी है और अब तुम यह यकीन रखते हो कि अल्लाह का फैसला तुम्हारे फैसले से बेहतर होगा। ईमान का मतलब यह नहीं है कि तुम बस बैठे रहो, बल्कि यह है कि तुम जानते हो जो कुछ भी हो रहा है वह अल्लाह की रहमत है और तुम्हारे फायदे के लिए है। ईमान वह रोशनी है जो तुम्हें उस रास्ते पर चलाए जहां रास्ता साफ न हो, लेकिन तुम्हारा दिल कहता है आगे बढ़ो, अल्लाह आगे है। हाँ, तुम थोड़ा देर से चल सकते हो, रुकावटें आ सकती हैं, मुश्किलात आ सकती, लेकिन जो इंसान सब्र और ईमान के साथ चलता है वह अंत में पाता है कि अल्लाह हर रहमत को अपने हाथ में लेता है। अल्लाह हर चीज का ख्याल रखता है और जब वह देता है तो वक्त या दुनिया की आवाजों की परवाह नहीं करता। वह तुम्हारे सफर के सब्र की कद्र करता है और ऐसे तरीके से इनाम देता है जो तुम्हारे दिल को भर देता है। कभी ना भूलो, जब माँ बच्चे को गोद में उठाकर कहती है रो मत, मैं यहाँ हूँ, तो बच्चा हर दर्द भूल जाता है। तो सोचो, जब तुम्हारा रब कहता है दार मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कौन सा दर्द तुम्हें तोड़ सकता है। यही वह दिन होगा जब तुम्हारा सफर बदल जाएगा, क्योंकि रास्ता सब्र से खुलता है और मंजिल ईमान से मिलती है। चलिए उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां शब्द खामोश हो जाते हैं और सिर्फ दुआ की आवाज बाकी रह जाती है। वह जगह जहां कोई भाषा नहीं, सिर्फ रूह की चीख है। वहां लफ्जों की जरूरत नहीं, क्योंकि रूह की तड़प ही अल्लाह की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बन जाती है। दुआ एक ऐसा रिश्ता है जो कभी टूटता नहीं। चाहे आप थके हुए हो, तोड़े हुए हो या बिखरे हुए हो, अल्लाह के पास आपका रास्ता कभी बंद नहीं होता। जब दुनिया की बातें आपको थका दें तो बस एक सजदा कर दीजिए और दिल से कह दीजिए या अल्लाह, सिर्फ तू ही जानता है, सिर्फ तू ही सब कुछ सुलझा सकता है। और फिर देखिएगा, दुआ की कोई कीमत नहीं होती, न तो इसके लिए कोई लिस्ट चाहिए, न ही कोई खास वक्त। यह एक ऐसा रिश्ता है जहां आप न सिर्फ अपनी चाहतें मांगते हैं, बल्कि अल्लाह के करीब आ जाते हैं। वो आपको सबसे बेहतर देते हैं, चाहे आपने उसके बारे में सोचा भी न हो। क्या कभी सोचा है कि दुआ में कौन सी बात आपके आंसुओं को छलका देती है? क्या ये आपके भीतर की छिपी हुई बेचैनी है? क्या यह एक ऐसी गहरी खामोशी है जो शब्दों से भी ज्यादा बोलती है? कभी कभी बिना कुछ कहे आपके आंसू सीधे अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि अल्लाह को आपके लफ्जों की जरूरत नहीं, वह तो आपके दिल की धड़कनों को समझते हैं। वह जानते हैं कि आपने टूट कर भी मुस्कुराने की कोशिश की, और जब आपके भीतर का खालीपन इतना भारी हुआ कि आपको खुद अपने आप में खोजने के लिए मजबूर कर दिया। दुआ की असली ताकत ये नहीं है कि वह सब कुछ तुरंत सुलझा दे, बल्कि यह है कि वह आपके दिल को मजबूत कर दे। ये वह ढाल है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपके और आपके रब के बीच छिपा हुआ है, एक ऐसा नाता जो आपके दिल की हर धड़कन में मौजूद है। आप अंधेरे में रोते हैं, सजदा करते हैं, और फिर अचानक एक अनजानी जगह से रोशनी आपके पास लौट आती है। अल्लाह से आपका रिश्ता बहुत नाजुक है, न तो आपको इसे तेजी से तोड़ना चाहिए, न ही अपनी उम्मीदों को छोटा करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास बिना डरे जाता है, आपको भी अल्लाह के पास जाना चाहिए, एक टूटे दिल के साथ, जितनी इज्जत और आस्था के साथ आप अल्लाह के पास जाएंगे, उतना ही वह आपकी बात सुनेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने अपनी सारी बातें कह दी हैं, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है? वह अधूरापन एक सजदे में पूरा हो जाता है। दिल से दुआ करना कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, ना ही कोई लिस्ट जिसे खत्म करना हो। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप अपने सबसे करीबी और प्यारे से बात कर रहे हों। अल्लाह दूर नहीं है, वह तो आपकी पहली सांस से भी करीब है। वह तब भी आपके साथ थे जब आपने उन्हें याद किया था, और अब भी आपके साथ है। और याद रखिए, जब आप अल्लाह के सिवा किसी से कुछ भी नहीं मानते, तो दुनिया की हर चीज आपके पास आकर गिर जाती है। तौबा सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं है, बल्कि यह रूह की एक दावत है,
एक आवाज जो कह रही है, मैं अब भटकना नहीं चाहता, मैं उस रोशनी की ओर लौटना चाहता हूं जहां से मैं एक दिन खो गया था। तौबा एक रूह का अपने खालिक की तरफ पहला कदम है, और जब एक रूह सच्ची तौबा के साथ अपने रब की तरफ लौटती है तो अल्लाह हर गिरावट को एक नई इबादत में बदल देते हैं। तौबा वह जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन यहीं पर अल्लाह उसे उठाते हैं। वो सिर्फ जिस्म को नहीं उठाते बल्कि टूटी हुई रूह को ऊंचा करते हैं। अगर हम समझ पाएं कि तौबा हमारी शर्म का मामला नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने का रास्ता है। जब आप अल्लाह के सामने रोते हैं तो वो आपको अपने पास खींच लेते हैं। आप कभी महसूस करते हैं कि आप बहुत दूर चले गए हैं। आपने इतने गुनाह किए हैं कि लगता है कि अब अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये जान लीजिए कि आपका रब बस इसलिए इंतज़ार कर रहा है कि आप बस एक बार कह दें, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, मैं थक गया हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। उस एक पल में अल्लाह आपके गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जैसे वे कभी हुए ही नहीं। रूह का इलाज किसी दवा में नहीं मिलता, ये सिर्फ उस सजदे में मिलता है जहाँ आपके आंसू आपके चेहरे पर गिरते हैं और आपका दिल अपनी सारी भावनाएं अल्लाह के सामने रख देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से क्यों मुस्कुराते हैं, भले ही उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया हो? इसका जवाब है, वे वही इलाज पा चुके हैं जो अल्लाह अपने सबसे करीबी बंदों को देते हैं। वह घाव जो दुनिया भर से भी नहीं भरा जा सकता, अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाता है। रूह का इलाज यह नहीं है कि दर्द खत्म हो जाए, बल्कि यह है कि दर्द के बीच भी सुकून मिले, और यह सुकून वही मिलता है जहां इंसान अपने गुनाहों को अपने सजदे में अल्लाह के पास रख देता है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे, अगर तुम ज़मीन के सारे पाप लेकर आओ और तौबा करते हुए वापस लौटो तो मैं तुम्हें अपनी रहमत से माफ़ कर दूंगा। लेकिन तौबा सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक सफ़र है। हर सांस के साथ अपने रब को बुलाने का नाम है, अपने आप को तौबा में खाली करने का नाम है। आपका दिल अल्लाह की तरफ केवल डर से नहीं बल्कि मोहब्बत से मुड़ता है। तब होता है जब आप बस चाहने लगते हैं वह सफाई जो आपने कभी खो दी थी। तौबा आपको उस अंधेरे से निकालती है जो आपके गुनाहों ने पैदा किया था, और रूह का इलाज वह रोशनी है जो अल्लाह उसी अंधेरे में भेजता है। जब इंसान अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है तो उसके कंधे से बोझ उतर जाता है और उसके दिल में सुकून उतर जाता है। यही है असली आज़ादी, गुनाहों से, नफरत से, शैतान से, और उस बोझ से जो नजर नहीं आता लेकिन दिल में भारी होता है। रूह का इलाज तब होता है जब आप खुद को माफ करना सीख जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि अल्लाह ने आपको अपनी रहमत के लिए चुना है। आपके गुनाह अब जहन्नुम की आग नहीं है बल्कि वे तौबा के आंसू बन जाते हैं। ये इलाज दुनिया की किसी दवा से नहीं मिलता, ये एक रूहानी रोशनी है जो सजदा करते वक्त चमकती है। तौबा के बाद का रास्ता खूबसूरत होता है क्योंकि अब आप गुनाहों के जरिए नहीं बल्कि बरकतों के जरिए सीखना शुरू कर देते हैं। आपका दिल जो पहले बहुत भारी था अब नर्म हो जाता है। अब आपका अल्लाह आपसे दूर नहीं होता, वो हर सांस के साथ आपके साथ आता है। और यही वह इलाज है जिसकी तलाश दुनिया अपनी लाखों मुसाफिरियों के बाद करती है, जबकि यह बस एक सजदा की दूरी पर होता है।